नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया अलमारी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी। हवेली काफ़ी समय से वीरान पड़ी थी क्योंकि उस जगह के लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटित होता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि उसके एक कमरे में एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी जो किसी ज़माने में एक धनी व्यापारी की थी। लेकिन उस अलमारी के अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। गांव के लोग उस हवेली के करीब भी नहीं जाते थे क्योंकि उन्होंने कई बार रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें सुनी थीं। कहते हैं कि उस अलमारी में एक आत्मा का वास था और जो भी उस अलमारी को छूता या खोलता वह कभी वापस नहीं लौटता। राहुल नाम का एक लड़का उस गांव में हाल ही में अपने परिवार के साथ रहने आया था। उसे उन कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ बुजुर्गों के मनगढ़ंत किस्से हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाए गए हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो उसे उस पुरानी हवेली में जाकर अलमारी खोलनी चाहिए। राहुल ने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल अकेला उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां अलमारी रखी हुई थी। जैसे ही राहुल ने कमरे में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कमरे में अंधेरा था पर अलमारी साफ दिख रही थी। वह पुरानी लकड़ी की बनी हुई थी जिस पर समय के निशान साफ झलक रहे थे। राहुल ने सोचा कि अब जब वह यहाँ तक आ गया है तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। उसने धीरे धीरे अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अचानक अलमारी के दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। राहुल के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोल दी। जैसे ही अलमारी खुली, उसके अंदर से तेज हवा का झोंका निकला और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अलमारी के अंदर कुछ कपड़े लटके हुए थे, लेकिन जैसे ही राहुल ने उनके पीछे देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहाँ एक छोटा सा दर्पण था और उस दर्पण में उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि एक भयावह चेहरा दिख रहा था। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरा विकृत और मुंह से खून टपक रहा था। राहुल घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा बंद करना चाहा, उसके हाथ में कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने देखा कि अलमारी के अंदर से एक हाथ बाहर निकलकर उसकी कलाई को कसकर पकड़ रहा था। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ मानो हवेली की दीवारों में समा गई। उसके कानों में कोई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। वह हाथ उसे अंदर खींचने लगा। राहुल ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर उसकी सारी ताकत बेकार साबित हो रही थी। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव वालों को राहुल का पता नहीं चला। उसकी माँ और पिता उसे ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचे, पर हवेली के अंदर का दृश्य उन्हें हिला गया। राहुल की लाश अलमारी के सामने पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक स्थायी भय का भाव था। गांव के लोग इस घटना के बाद हवेली के पास जाने से भी डरने लगे। कुछ कहते हैं कि राहुल की आत्मा अभी भी उस अलमारी के आसपास भटकती है। उस दिन के बाद से हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के समय हवेली के पास से गुजरो तो अलमारी की दस्तक और किसी की चीखें सुनाई देती हैं। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।